दोस्तों, गर्मियों का मौसम हो और इस पौधे की हम बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज आपसे मैं इस पौधे के बारे में बात करूँगी। इसको गुले दोपहरी, गुले गुलफाम, पोर्चुलाका, 9 o'clock बहुत सारे नामों से जाना जाता है और हमारे यहाँ राजस्थान में इसको लोकल लैंग्वेज में लूणी कहा जाता है। बहुत इजी ग्रोइंग टिप्स इसकी होती है। आज मैं आपसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लें, इसको फर्टिलाइज़ कैसे करें और इसकी केयर कैसे करें जिससे हम बहुत मात्रा में फूल इससे ले सकें, इस बारे में मैं बात करूँगी। अभी जैसे ये पिछले साल का मेरा पॉट ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका पॉट साइज़ देखिए, आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत छोटा, इसका डीप कम होना चाहिए, इसकी जो गहराई है पॉट की कम होनी चाहिए और सतह का एरिया जो होता है वो इसका ज़्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ से ये इस तरीके से वॉल्यूम जो होता है चौड़ा, जो इसका सरफेस होता है ऊपर से वो चौड़ा हो तो वो बहुत ही देखने में बेहतर लगता है और वो ग्रो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है और एकदम फ्लावर्स के बुके की तरह दिखाई देता है। और इसमें कुछ ऐसे वीड्स उग जाते हैं या दूसरे प्लांट्स के सीड्स जैसे उड़ उड़ के आके गिर जाते हैं तो वो पौधे बन जाते हैं। तो उन पौधों को आप जड़ों से हटा लें। ये देखिए, मेरे एक मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट इसमें उग गया है, जो बहुत गहराई में इसके रूट्स गए हुए हैं। ये मेरे से निकल नहीं पा रहा, लेकिन इसको रूट्स से निकालना ज़रूरी है क्योंकि जब ऐसे पौधे उग जाते हैं तो जो मेन प्लांट आपके पॉट में होता है उसकी ग्रोथ उससे इफ़ेक्ट होती है। और ये देखिए, पिछले साल का ये मेरा पौधा है, इसकी जो टहनियाँ हैं लंबी लंबी हो गई। ये देखिए दोस्तों, मेरा सॉइल मिक्स जो फुल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से भरा हुआ है। इसमें जो काले काले छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये सूखे पत्तों की खाद है। जो मेरा गार्डन वेस्ट निकलता है उससे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, वो उसमें मिक्स किया हुआ है। और अभी मैं इसके अंदर लगभग 2 मुट्ठी के आसपास वर्मी कंपोस्ट, जो बहुत अच्छे से पुरानी डीकम्पोज होनी चाहिए, और 1 मुट्ठी के आसपास नीम की खली, ये मैं इसमें मिक्स करूँगी। नीम की खली दोस्तों किसी भी पौधे के रूट्स को डिजीज़ लगने से या उसमें निमेटोड्स होने से उसको बचाती है। और जब आपके प्लांट्स के रूट्स हेल्दी रहेंगे तो उस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हेल्दी होगी। जी हाँ, अभी ये इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे हम। जो लूणी की तरह पौधे होते हैं या जैसे सर्दियों की बात करें पिटूनिया की तरह पौधे होते हैं, उनका सॉइल मिक्स बहुत ही रिच होना चाहिए। रिच इन द सेंस फुल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स और फुल ऑफ कंपोस्ट। तो इसमें लगभग मेरा पहले से जो सॉइल मिक्स था उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कंपोस्ट था और अभी मैंने और मिक्स कर लिया है, क्योंकि बाद में जब ये कॉम्पैक्ट हो जाता है इसमें हम गुड़ाई करके खाद, जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है वो हम नहीं फीड कर सकते, फिर हमको इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र फीड करना रहता है। तो इसलिए एक बार में ही आप उसका सॉइल मिक्स बहुत अच्छे से बनाएं। और अब मैं इसको पॉट से बाहर निकाल लूँगी। जब आपका सॉइल मिक्स अच्छा होता है तो ये देखिए, इस तरह से खींचने पर ही बाहर निकल जाता है पूरा इंटैक्ट। ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। और अगर आप इसको नीचे से देखें, लगभग 2.5-3 इंच के आसपास जो आपको काला काला ये जो नज़र आ रहा है, ये दोस्तों पिछले साल मैंने जब इसको रिपोर्ट किया था, इसमें मैंने नीचे लगभग 3-4 इंच के आसपास मैंने सूखे पत्ते इसमें डाले थे, जो अब देखिए पूरे काले काले हो गए हैं। ये जो इस तरीके से खाद बनती है दोस्तों, वो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, इसका तो कहना ही क्या। ये देखिए, अब मैं इसको क्रश करके इसी को वापस यूज़ करूँगी। थोड़ा स्क्रैच करके आप निकाल लीजिए। देखिए, मेरे को इसको कुरेदने की या खुरपी से इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हाथों से स्क्रैच करने पर ही निकल जा रहा है। इतना सॉफ्ट आपका सॉइल मीडियम होना चाहिए जिससे पौधे के जो रूट्स हैं वो पेनेट्रेट करके अच्छे से मिट्टी के अंदर स्प्रेड हो सकें। ये देखें, बहुत बढ़िया कंपोस्ट बना है। अगर आप सिर्फ इसी ही कंपोस्ट में प्लांट लगाएं तो भी आपका पौधा बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो होगा। और ये मैं इसमें जो नीचे पत्ते हैं, सूखे पत्तों जो खाद बन चुका है, अब इसको अलग कर लूँगी, इसको मैं वापस यूज़ करूँगी।
और आपके पॉट में आप ड्रेनेज होल अच्छे तरीके से बनाएं। ये देखिए लगभग इसमें मेरे 4 या 5 इसमें ड्रेनेज होल मैंने बड़े बड़े बनाए हुए हैं। जब बारिशें होती है तो आपके पॉट में पानी भर जाता है, तो वो पानी ड्रेनेज होल से निकलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उस भरे हुए पानी में आपके रूट्स जो होते हैं पौधे के वो गल जाते हैं और पौधा लगभग मरने के कगार पे आ जाता है। और अब हम इस पे ड्रेनेज होल पे टूटे हुए पॉट के टुकड़े रख लेंगे इस तरह से। एक एक ड्रेनेज होल को आप ठीकरी से ज़रूर कवर करें, जिससे आपका सॉइल मिक्स या आपका कंपोस्ट जो है इसमें मिट्टी में वो बाहर नहीं निकले। ये लगाने के बाद मैं यही जो कंपोस्ट है लीफ कंपोस्ट वो इसमें फिर से भर लूँगी, जो मेरे पुराने पॉट में से निकला था। इसी को मैं फिर से फिल कर लूँगी। हाथों से आप इसको क्रश करके बहुत अच्छे तरीके से जितना बारीक हो सके बारीक करके आप इसमें भर लीजिए, जिससे जब आपके प्लांट्स के रूट्स नीचे पहुँचेंगे तो वो इससे अपना न्यूट्रिशन ले सके। सबसे बढ़िया खाद दोस्तों यही मानी जाती है, लीफ कंपोस्ट जिसको बोलते हैं। सूखे पत्ते और गार्डन वेस्ट जो कंपोस्ट हम बनाते हैं। और अब इसमें मैं ये मिट्टी भर लूँगी। आने वाले समय में दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये पौधा हमको फूल देने वाला है। और अब देखें जो इसकी लैगी लैगी सी लंबी लंबी सी टहनियाँ हो रही हैं, इसको मैं देखिए एक ब्रेड की तरह हाथ में मैंने पकड़ लिया है चोटी की तरह, और अब इसको कट कर लूँगी। एक लंबी टहनी की टिप पे फूल आए वो सुंदर नहीं लगता, और इस तरीके से करने से ऐसे कटिंग करने से हमको इसमें ब्रांचेस ज़्यादा मिलेंगे और फूल जो है शॉर्ट हाइट पे आएंगे। किसी भी प्लांट में दोस्तों फ्लावरिंग जो है शॉर्ट हाइट पे अच्छी लगती है। खूब लंबी डाली ऊपर जाके 1-2 फूल आए वो सुंदर नहीं लगता। तो ये इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। लगभग मैंने इसकी 3/4 प्रूनिंग मैंने इसकी कर दी है। और अब इसमें बीच में ये जो प्लांट उगा हुआ था मेरा मैक्सिकन पिटूनिया का, इसको भी रूट्स के साथ निकालना ज़रूरी है। बहुत अंदर तक ये गहराई तक गया हुआ है, ये निकल नहीं पा रहा। ये देखिए इसको मैंने खुरपी से खुरेद के निकाला है। इसके रूट्स देखें आप, बहुत गहराई तक चले गए थे। और अब इसमें मिट्टी भर के इस पौधे को हम इसमें बिठा लेंगे। अच्छे से मिट्टी फिल कर लें। और इस पौधे की भी मैं मिट्टी जो पुरानी मिट्टी है, पुराना सॉइल है, वो मैं उसको लगभग 80% तक उसका निकाल लूँगी। और जो ये बड़े बड़े रूट्स हैं इसकी भी प्रूनिंग कर लूँगी। इस तरीके से आप कट कर लें। रूट्स प्रूनिंग करके इसमें आप अपने पौधे को बिठा लें। दोस्तों ये जो कटिंग्स निकली है इसको भी हम ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। और अब इसमें हम मिट्टी फिल कर लेंगे। बारिश के समय में दोस्तों इसका पीक टाइम होता है फ्लावरिंग का। वैसे तो हर सीज़न में कोई भी पौधा हो फूल देता ही है, लेकिन नंबर ऑफ़ फ्लावर्स ज़्यादा लेने के लिए उसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। थोड़ा सा अच्छा सा फर्टिलाइज़र फीड करना पड़ता है। और जब 1-2 बारिश पड़ जाएगी तो इसकी सुंदरता देखते ही बनेगी। पूरा पौधा मेरा फूलों से भर जाएगा।